मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। खुदा के प्रिय लोगों, एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे मिलकर, और हम उसके नाम को जो कि पाक है, पवित्र है, सब नामों में श्रेष्ठ है। आइए हम उसके सामने झुकें और हम मिलकर एक दुआ करें। महान और जीवित परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में हम ये दुआ करते हैं कि आज का वचन परमेश्वर, आज की हमारी ये संगति आपको पसंद आए, और यीशु मसीह के नाम से आज की संगति में प्रभु आप हमसे बात करें और आप हमें वो पाक और पवित्र कान दें कि हम आपकी आवाज़ को सुन सकें, हम आपके पवित्र वचन को जानने समझने और मसीह यीशु के नाम से उसके अनुसार चलने पाए। और भरोसा रखते हैं प्यारे परमेश्वर कि आपने ऐसा ही होने दिया है। प्रभु, आपको आदर और आपको महिमा मिले। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने ऐसा ही होने दिया। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। खुदा के प्रिय लोगों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हमें बारंबार अपनी महिमा के लिए बात करने के लिए हमें तैयार करता है। वो अपनी महिमा के लिए हमें मौका देता है कि हम बारंबार परमेश्वर के विषय में सुने और हम अपने जीवन में उन बातों को, उन वचनों को, उस सामर्थ्य को, उस उद्धार को जो कि मसीह यीशु से हमें सेतमेत मिलता है, हम उसे अपनी जिंदगी में, जी हाँ, हम उसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें। हम उसे अपनी जिंदगी में मसीह यीशु के नाम से भर लें और खुदा में अनंत जीवन जीने के योग्य बने। हम भरपूर जीवन जो कि मसीह यीशु अपनी दया से हमें देता है, हम उसमें चलने फिरने और जीवन जीने वाले हो जाएं। ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा अनुग्रह है कि खुदा ने आज एक बार फिर से हमें बात करने का मौका दिया है, और मैं भरोसा रखता हूं कि आज के वचन से परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत सी आशीषों को खोलना चाहता है, और अपनी योजना को, अपनी मर्जी को परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में पूरा करना चाहता है। तो आप बने रहें परमेश्वर के वचन के साथ, आप बने रहें आज की इस मीटिंग में, और आप देखें, जानें, समझें कि परमेश्वर आज के वचन से आपसे क्या बात करना चाहता है। तो आइए प्रभु के प्रिय लोगों, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप एक वचन जरूर पढ़ें। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, और जैसे ही आप 2 अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको मिलेगा गलील के काना में मसीह यीशु का पहला आश्चर्य कर्म। प्रभु यीशु मसीह ने गलील के काना में एक सबसे पहला काम किया, और बाइबल कहती है कि इस कार्य को करने से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महिमा को वहां प्रकट किया। कहां पर लिखा है, आइए वचन में चलेंगे। यूहन्ना 2 अध्याय 11 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा, जहां पर लिखा है, यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। जी हाँ, अब मैं जो बातें आपसे करना चाहता हूं, मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इन्हें अच्छे से सुनेंगे और आप इन्हें अच्छे से समझेंगे, और परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा मसीह यीशु के नाम में। खुदा के प्रिय लोगों, ध्यान दो, बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने पहला, सुने और समझें, पहला अद्भुत काम किया, पहला आश्चर्य कर्म किया। कहां पर किया, कैसे किया, आप सब इस बात को आपने पढ़ा है, आप इसकी नॉलेज रखते हैं, आपको सब पता है कि यीशु मसीह ने ये काम कैसे किया। यहाँ पर प्रभु जी गए, और बाइबल के वचन के अनुसार कि गलील के काना में यीशु मसीह क्यों गए थे, क्योंकि वहाँ पर एक शादी थी और प्रभु यीशु को वहाँ पर इन्वाइट किया गया था। जी हाँ, इसलिए वचन कहता है, देखिए बाइबल कहती है, बाइबल का जो प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला आश्चर्य कर्म किया वो बिना बुलाए नहीं हुआ। बाइबल कहती है यीशु मसीह को वहां पर बुलाया गया था। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, जब जब आप प्रभु यीशु को अपने घर में, अपने जीवन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में और अपनी देह में बुलाएंगे, तब आप परमेश्वर के बड़े कामों को देखेंगे, आप परमेश्वर के बड़े कामों की गवाही देंगे, आप परमेश्वर के बड़े नाम को ऊंचा उठाओगे और मेरे खुदा की तारीफ होगी। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको
वचन को सभी ना पढ़कर और टाइम को देखते हुए मैं चाहता हूँ उसको मैं शॉर्ट में पढ़ूँ और आप उन बातों को जानें समझें। और अगर आपने इसे कभी नहीं पढ़ा तो आप बैठकर एक बार इसकी स्टडी करें कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। और जिन्होंने इसको पहले पढ़ा है, जिन्होंने इसको पहले सुना है, वो मैं विश्वास करता हूं कि वो ध्यान देंगे और एकदम से वो पकड़ करेंगे कि खुदा के कलाम में ऐसा है। तो खुदा के प्रिय लोगों, आज का जो मेरा विषय है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कर्जे से बाहर कैसे आ सकते हैं, आप कर्जे से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो आपको इस वचन में मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। भजन संहिता में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा लिखवाया आत्मा के द्वारा। खुदा ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी से खुश हो तो उसके लिए आपको आशीषित होना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपनी जिंदगी में खुदा की बरकतों को रखना पड़ेगा, उसकी बरकतों में आपको चलना पड़ेगा, तब जाकर परमेश्वर की महिमा होगी। और अब जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ये खुदा का ये कलाम, ये वचन मैंने आपसे क्यों शेयर किया, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा को प्रकट किया। और इस जगह पर यीशु मसीह ने अपनी महिमा कैसे लोगों पर प्रकट की, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने लोगों में जाहिर किया कि मैं अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर हूं। और बाइबल कहती है उसके चेलों ने विश्वास किया। मैं ऐसा भरोसा रखता हूं कि जैसे ही आप आज के वचन को सुनेंगे, आज के वचन को आप समझेंगे और आमीन के साथ आप शामिल हो जाएंगे, तो विश्वास कीजिएगा आपकी जिंदगी में, आपके घर में, आपकी आत्मा प्राण देह में मेरा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। और उस महिमा को देखकर बहुत तेरे लोग परमेश्वर पर विश्वास करेंगे यीशु नासरी के नाम से। तो अभी बड़े ध्यान से सुनिएगा, खुदा के कलाम में लिखा है, प्रभु ने अपनी महिमा को, ये पहला चिन्ह है जो खुदा ने लोगों को दिखाया। खुदा ने दुनिया में अपने आप को, जी हाँ, और अपने अंदर परमेश्वर को और अपने अंदर से परमेश्वर की उस ताकत को जाहिर किया जो कि खुदा कहता है कि परमेश्वर के पास है। खुदा चाहे तो वो बहुत थोड़े को बहुत तेरों में बदल सकता है। वो छोटी सी बरकत, छोटी सी आशीष को हजारों में बांट सकता है, क्योंकि बाइबल कहती है उसके पास, जी हाँ, बाइबल कहती है उसके पास खजाना है। बाइबल कहती है उसके पास बेशुमार, जी हाँ, हमारी जरूरतों से भी बढ़कर बेशुमार धन है, दौलत है, आराम है, सुख है, शांति है। और यीशु ने तो कहा कि मेरे पास घर है, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए तैयार करता हूं। अगर मेरे पास घर ना होता तो मैं तुमसे कह देता, परंतु मेरे पास घर है, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि मैं बहुत जल्द आऊंगा और तुम्हें अपने पिता के पास लेकर जाऊंगा। तो अभी ध्यान दीजिए, परमेश्वर के कलाम में वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह गलील के काना में गए और वहां पर जाकर प्रभु यीशु मसीह ने ये पहला चमत्कार, अद्भुत काम, ये पहला, आप देखिए, महिमा का चिन्ह लोगों पर प्रकट किया। और ये चिन्ह क्या था कि प्रभु यीशु इस जगह पर आए, इस काना इस गांव में आकर प्रभु यीशु मसीह ने एक चिन्ह दिखाया। और वो चिन्ह क्या था कि बाइबल कहती है उस जगह पर, वहां पर एक शादी थी और उस शादी में बाइबल कहती है दाखरस घट गया, अंगूर का रस, जी हाँ, जूस जो वहां पर चल रहा था वो दाखरस वहां पर खत्म हो गया। तो बाइबल कहती है कि यीशु की माता ने यीशु नासरी से कहा कि इनके पास दाखरस खत्म हो गया है, इनके पास दाखरस नहीं है। तो बाइबल के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखिए प्रभु ने क्या कहा। ये बहुत छोटा सा मैसेज रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के साथ क्या हुआ। मैं आपसे बात करूंगा इस विषय पर। लिखा है 2 अध्याय यूहन्ना 2 और उसका 2 वचन जब आप पढ़ेंगे, लिखा है यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में गए। और क्यों गए? क्योंकि उनको यहाँ पर वचन बताता है, उनको इनवाइट किया गया, उनको बुलाया गया कि तुम आओ। बिना बुलाए
यीशु नहीं गए, बिना बुलाए प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार में आश्चर्य कर्म नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने बिना बुलाए किसी को चंगा नहीं किया। और बाइबल के वचन के अनुसार ये पहले वचन की बात कर रहा हूं, पहले चिन्ह की बात कर रहा हूं, पहले उस अद्भुत काम की बात कर रहा हूं जो यीशु मसीह ने किया। वहां पर वचन कहता है यीशु को बुलाया गया था। आज भी खुदावंद ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो कि परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्ची आत्मा से वो खुदा से मिलना चाहते हैं। और बाइबल कहती है, यीशु ने कहा प्रभु ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। खुदा के प्रिय लोगों, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मसीह यीशु ने सबसे पहला आश्चर्य कर्म यही क्यों किया? मैं आपसे बात करना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला आश्चर्य कर्म ये शादी में जाकर पानी को दाखरस में क्यों बदल दिया? परमेश्वर चाहते तो फर्स्ट में ही किसी मुर्दे को जिंदा करते, परमेश्वर चाहते तो किसी अंधे की आंखें खोल देते, परमेश्वर चाहते तो किसी भी लंगड़े को चलने की ताकत देते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह सब काम बाद में किया, लेकिन सबसे पहला काम प्रभु यीशु मसीह ने किया वो एक शादी में गए और वहां पर पानी से उन्होंने दाखरस बनाया। अब ध्यान दो खुदा के कलाम में क्या लिखा है। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, प्रभु के वचन के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं जैसे जैसे आप सुनेंगे तो परमेश्वर आपको बहुत अधिकाई से आशीषित भी करेगा। देखो, सुनो और समझो। बाइबल के वचन के अनुसार जैसे ही प्रभु यीशु मसीह शादी में गए तो उस शादी में देखो कैसे हुआ, ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा कि एक यहां पर क्या हो रहा है। बाइबल कहती है 2 में लिखा है वहां पर यीशु इसलिए गया क्योंकि यीशु को वहां पर निमंत्रित थे, वहां पर यीशु और उसके चेले भी वहां गए। लेकिन 3 में लिखा है, सीधे साफ सी बात पे आते हैं परमेश्वर का वचन लेकर। देखिए आत्मा ने 3 वचन में क्या लिखवाया। प्रभु का वचन कहता है जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा। देखिए 2 में लिखा है यीशु प्रभु वहां पर आए, लेकिन 3 में लिखा है कि यीशु वहां पर आए लेकिन दाखरस वहां पर घट गया। अब मैं नहीं जानता कि आप इस बात को कैसे समझोगे, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि अगर आप बने रहे तो आप पकड़ जरूर जाओगे कि खुदा के कलाम में अगर ये लिखा है तो उसका कितना बड़ा ताल्लुकात है मेरी और आपकी जिंदगी से। ध्यान दीजिएगा और फिर आगे मैं इसको शॉर्ट में पढ़ूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है 6 वचन में ऐसा लिखा है, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। फिर जाकर 11 वचन ऐसा कहता जो मैं पहले पढ़ चुका हूं, लिखा है यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा को प्रकट किया और चेलों ने विश्वास किया। तो ये हुआ क्या था? यहां पर 9 वचन कहता है जब भोज के प्रधार ने वह पानी चखा जो कि दाखरस बन गया था। देखिए पानी को भरवाया गया मटकों में, लेकिन वो पानी अब दाखरस बन चुका है। इसको हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, फिर हम सिर्फ इस पे बात करेंगे, इसलिए एक बार पढ़ रहा हूं और बीच बीच से पढ़ रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बाइबल कहती है, फिर परमेश्वर का कलाम ऐसा कहता है, वो जानता भी नहीं था, भोज का प्रधान जानता भी नहीं था कि वो दाखरस कहां से आया। और फिर परमेश्वर के वचन में कहता है देखिए प्रभु का वचन कहता है जिन सेवकों ने पानी भरा था वो जानते थे कि दाखरस कहां से आया, चेले जानते थे। और फिर परमेश्वर के वचन में लिखा है तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, देखो बुलाया भी तो किसको बुलाया? डायरेक्ट दूल्हे को बुलाया, जिसकी शादी है उसको बुलाया। और दूल्हे के पास उस दिन ये सब बातें सुनने का टाइम नहीं होता, लेकिन बाइबल कहती है दूल्हे को बुलाया और दूल्हे को बुलाकर क्या बोला? 10 वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं, लिखा है हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर चख जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। आइए खुदा के प्रिय लोगों, हम इस पर थोड़ा सा बातचीत करें। मैं आपको बताना चाहता हूं पुराने नियम में सबसे पहला जो चमत्कार परमेश्वर ने दिखाया लोगों के सामने, वो था मूसा को बुलाया और मूसा से कहा मिस्र में जा और लोगों को छुड़ा।
और बाइबल कहती है जैसे ही उसने मना किया तो परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में क्या, लाठी। उसने गिराई और वो सांप बन गया। अब यहाँ पर सबसे पहला क्या है, यीशु मसीह एक शादी में गए, पानी से दाखरस बनाया गया। ध्यान दो, मैं आपको बताना चाहता हूँ और बहुत शॉर्ट में आपको समझाना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं पुराने नियम में जो सांप बनाया गया था, सांप अदन की वाटिका में, आप सब जानते हैं किसका रूप है। और सांप के अदन की वाटिका में आने से सांप पर भी शराप आया तो मिट्टी चाटेगा। और बाइबल कहती है आदम हव्वा ये सब श्रापित हुए, और इतने श्रापित हुए कि इनके द्वारा जो आगे पीढ़ियां चली सबके अंदर गुनाह था। इतना परेशान हुए ये लोग, और ये लोग तो हुए सो हुए, लेकिन परमेश्वर ने भी कहा मैं इनको बनाकर पछताया। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के प्रिय लोगों, सांप इसलिए बनाया गया था क्योंकि आपको इस बात को जानना और समझना पड़ेगा। सांप सिर्फ शैतान को नहीं दर्शाता, सांप एक अंधकार शराब को दर्शाता है, एक बंधन को दर्शाता है। ये एक बंधन है। परमेश्वर का वचन कहता है मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके मत मानना, लेकिन नया नियम कहता है तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तो पुराने में लिखा है तुम किसी को ईश्वर करके मत मानना, लेकिन नए में लिखा है तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तो दूसरा स्वामी कौन था? ये पहला खुदा, दूसरा धन। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है सबसे पहला चमत्कार यीशु मसीह ने किया। क्या था वो चिन्ह, वो अद्भुत काम कि खुदावंद एक शादी में गए और एक शादी में दाखरस कब खत्म हो गया? मैं आपको बताना चाहता हूं जब यीशु वहां पहुंचा। और क्यों खत्म हो गया? क्योंकि उस व्यक्ति का इतना बजट नहीं था। अगर उसके पास बहुत सारा धन होता, बहुत सारा पैसा होता, तो वो वहां भंडार के भंडार लगा देता दाखरस के। आप सोचिए, वो कहता पूरा गांव पूरा शहर भी पीने खाने आ जाए तब भी हमारे घर में एक शादी है और इस शादी में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए थी। तो वो वहां पर क्या कर सकता था? वो खुल्लम खुल्ला वहां पर दाखरस बांट सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति फाइनेंशियल तौर पे वीक थे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई। कुछ लोगों ने कहा नहीं हो सकता है कि कम लोगों को बुलाया, लोग ज्यादा हो गए हो। तो खुदा के प्रिय लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने आपसे पहले बोल दिया, अगर उसके पास धन बहुत सा होता, अगर उस मनुष्य के पास बहुत सा पैसा होता, तो उसको सोचने की जरूरत ही नहीं थी कितनों को बुलाया है। वो खुल्लम खुल्ला बनवाता, वो खुल्लम खुल्ला बांटता। वो सिर्फ अपने गेस्ट, अपने सखी संबंध वालों को और अपने रिश्तेदारों को ही नहीं, वो पूरे मोहल्ले को, पूरे शहर को बांटता। क्यों? क्योंकि उसके पास धन की कमी ना। अब कोई तो समझ जाएगा कि मैं इन बातों से क्या बोलना चाहता हूं। प्रभु ने, देखिए पुराने नियम में लिखा है मुझे छोड़कर किसी को ईश्वर करके मत मानना। अगर तुम कोई मूर्ति को, चाहे वो आकाश से हो, चाहे वो पृथ्वी से हो, जल से हो, अगर किसी को भी तुम मुझसे ज्यादा महत्व दोगे, मुझसे ज्यादा पूछोगे, मुझसे ज्यादा आप किसी और को रिस्पॉन्स करेंगे, तो आप याद रखें इस बात को। परमेश्वर का वचन कहता है मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, मैं बदला लेने वाला परमेश्वर हूं। और बाइबल कहती है, आप पढ़ सकते हैं इसको, निर्गमन 20 अध्याय 3 वचन से वहां लिखा है, 3, 4, 5 ये वचन आप इनकी स्टडी कीजिए। वहां लिखा है मैं जलन रखने वाला हूं और मैं शराब देने वाला हूं। वहां पर बाइबल कहती है मैं बाप को, बेटे को और पोते को, पीढ़ियों को शराब देने वाला खुदा हूं। तो खुदा के प्रिय लोगों, मैं आपसे बोलना क्या चाहता हूं, अगर कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल तौर पे वीक है, अगर आपके रास्ते नहीं खुल पा रहे, तो विश्वास कीजिएगा परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बंधन में रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके पास इंतजाम ना हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किसी भी तरीके से आप गरीब रहें, परेशान रहें, आप मांगने वाले रहें। अगर परमेश्वर चाहता तो बाइबल में कभी भी ये वायदे ना करता, ये वचन कभी ना आत्मा के द्वारा लिखवाता, मैं तुझे पूंछ नहीं सर ठहराऊंगा, मैं तुझे कभी भी मांगने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा। इसका मतलब है परमेश्वर चाहते हैं, ये पहला चिन्ह चमत्कार यही क्यों हुआ, इसका एक कारण था। और वो कारण ये था, परमेश्वर ने ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा को लोगों पर प्रकट किया कि मैं नहीं चाहता कि तुम धन के मामले में लज्जित हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कहीं भी धन को लेकर शर्मिंदा होना पड़े। तो परमेश्वर ने नए नियम में सबसे पहला काम ये किया, सिर्फ ये बताने के लिए, दिखाने के लिए, लोगों को ये समझाने के लिए कि याद रखिएगा तुम लोग कि जैसे ही तुम परमेश्वर को प्यार करते हो, जैसे ही तुम परमेश्वर को मानना शुरू करते हो, तो तुम्हारे लिए सबसे फर्स्ट ईश्वर होना चाहिए। और आज बहुत से लोगों ने अपना ईश्वर धन को बनाया हुआ है।
प्रभु ने कहा किसी की प्रतिमा मत बनाना, किसी को दंडवत मत करना। आज कोई मूर्ति तो नहीं है, लेकिन आज धन के ऊपर बहुत सारी मूर्ति है जिसको इंसान संभाल संभाल के प्यार करते हुए और उस पर जान छिड़कते हुए उसको संभाल के रखता है, कहीं वो मुझसे कोई छीन ना ले। तो ध्यान से सुनो और समझो, प्रभु नहीं चाहता कि आपको लज्जित होना पड़े, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको सबसे पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को देना पड़ेगा। आपको सबसे पहले खुदावंद को रखना पड़ेगा। आपको अपनी आत्मा, प्राण, देह, अपने जीवन, अपनी जिंदगी, चलने फिरने, उठने बैठने में पहला स्थान यीशु मसीह को देना पड़ेगा। इसीलिए प्रभु ने कहा कि एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं करेगा। वो एक से मिला रहेगा, दूसरे से वैर करेगा। वो एक के साथ रहेगा, लेकिन वो दूसरे को तुच्छ जानेगा। खुदा के प्रिय लोगों, मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह ने ये पहला काम किया। और देखिए इसके एक वचन पर और नजर लगाइए। 2 अध्याय 6 वचन आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा है, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे। यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार, अब मैं भरोसा रखता हूं आप समझेंगे। यहूदियों की रीति थी उस समय की, और वो रीति क्या थी? शुद्ध करने की एक रीति थी। क्या शुद्ध करना था उनको? विवाह सही हो जाए, शादी सब सलामत रहे। आज भी बहुत सारे लोग दुनियावी तरीके से बहुत कुछ करते हैं। काला टिक्का लगाना, नींबू मिर्च लटका देना, A to Z XYZ जो भी है, बहुत कुछ ऐसा लोग करते हैं। उनके शुद्ध करने की रीति के अनुसार वहां पर पत्थर के 6 मटके रखे थे। शुद्ध मतलब सब बेस्ट है, शुद्ध मतलब यहां पर सब कुछ अच्छा है और सब कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर एक शादी में एक चीज की कमी हो और लोग उसके लिए बारंबार उसे लेने के लिए आए, उसको देखने के लिए आए कि यहां पर इस चीज की कमी है, और आप समझ सकते हैं कि उस समय पर इनको कितना लज्जित, कितना बेइज्जती को सहना पड़ता, जिसके घर पर प्रभु यीशु मसीह शादी के लिए इनवाइट किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए और समझिए। बाइबल कहती है, सुनो, प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया। जी हां, फिर से बोलता हूं, इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया। पानी, जी पानी जिंदगी है। पानी अगर सही समय पर ना मिले, प्यास ना बुझे, इंसान मर सकता है। एक मनुष्य खाना ना खाए बिना जी सकता है, लेकिन पानी के बिना जीना बहुत मुश्किल है। बाइबल कहती है पानी जिंदगी को दर्शाता है। बाइबल के वचन के अनुसार यीशु ने कहा, मेरे पास आओ, अगर तुम प्यासे हो तो मैं तुम्हें पिलाऊंगा और तुम्हारे अंदर से नदी बहाऊंगा, और उससे बहुत सारे लोग संतुष्ट होंगे। खुदा के प्रिय लोगों, बड़े ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह ने पानी से दाखरस बनाया, और दाखरस मिठास है, दाखरस महिमा है, दाखरस इज्जत है। और प्रभु यीशु मसीह ने, बाइबल कहती है, यूहन्ना में कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रभु के वचन के अनुसार यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया। प्रभु ने अपने वचन के अनुसार, परमेश्वर यहोवा ने हमारी इज्जत के लिए, हमारी महिमा के लिए, हमें स्वर्ग देने के लिए, हम कभी लज्जित ना हो, इसलिए उस जीवन को जो कि सत्य है, मार्ग है, जीवन है, उस जीवन को बाइबल के अनुसार उसको बदलकर क्रूस पर उसको श्रापित बनाया। गलातियों 3:13, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमारे सब शराब को क्रूस पर लिया है, उस जीवन को श्रापित बना दिया। क्यों बनाया श्रापित? बाइबल कहती है वो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया, कि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाएं। खुदा के प्रिय लोगों, सुनो और समझो, उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाएं। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने उस जीवन को, जिसके अंदर अनंत जीवन है, उसको परमेश्वर यहोवा ने देह के रूप में हमारे पास भेज दिया, और वो जीवन क्रूस पर श्रापित बना। उस जीवन ने जो कभी खत्म नहीं हो सकता था, जिसकी जान कोई ले नहीं सकता था, और यही कारण है कि यीशु मसीह की जान को कोई ले नहीं पाया। उसने कहा, मैं खुद अपना प्राण देता हूं, कोई मेरा प्राण ले नहीं सकता। और बाइबल कहती है उसने क्रूस पर कहा, पिता मैं अपना प्राण तेरे हाथ में सौंपता हूं। किसी ने, देखिए सुनिए और समझिए, बाइबल के वचन के अनुसार किसी ने यीशु की जान को नहीं लिया। 39 कोड़े मारे गए, यीशु नहीं मरा। कांटों का ताज रखा गया, यीशु नहीं मरा। बाइबल कहती है हाथ पैरों में कीले ठोक दी गई, यीशु नहीं मरा।
बाइबल कहती है उसको बहुत ज्यादा मारा पीटा गया, उसको थप्पड़ मारे गए, उसके दाढ़ी के बाल नोच दिए गए, उसके सर के बालों को फाड़ दिया गया। प्रभु यीशु नहीं मरा, लेकिन जिस समय क्रूस पर खुदा ने कहा पिता मैं अपना प्राण तुझे सौंपता हूं, खुद उसने अपना प्राण पिता के हाथ में सौंप दिया। तब बाइबल कहती है कि उसका प्राण खुदा के पास गया और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके लटके ही अपने प्राण को छोड़कर पिता के पास चले गए। समझो इस बात को, उस पानी को जिसको पीकर पूरी दुनिया की प्यास बुझ सकती है, उस पानी को बाइबल कहती है क्रूस पर श्रापित बनना पड़ा ताकि मेरी और आपकी जिंदगी में मिठास आए। सबसे पहला अद्भुत काम यीशु ने किया, पानी को दाखरस में बदला। दाखरस मीठा होता है। वहां पर जिसके घर में दाखरस खत्म हो गया था, जिसके घर में शादी थी, वो बेइज्जती हो सकती थी, उसकी लज्जित होता वो अपने रिश्तेदारों के आस पड़ोस के सामने, तो खुदा ने उसकी इज्जत को बचाने के लिए पानी को दाखरस बनाया। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह मुझे और आपको बचाने के लिए, हमारी इज्जत को रखने के लिए और हमें महिमा देने के लिए आज से 2021 साल पहले जो वो श्रापित बना है क्रूस पर, वो आज भी ताकत रखता है कि हमें किसी के सामने लज्जित ना होना पड़े। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जितनों ने उसकी ओर देखा है उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। आपको करना क्या पड़ेगा? आपको सबसे पहला स्थान अपने ईश्वर को देना पड़ेगा, अपने परमेश्वर को देना पड़ेगा। और जैसे ही आप पहला स्थान परमेश्वर को देते हो, खुदा का रूह आप पर जुम्मिश करता है, खुदा का रूह आपको संभालता है, खुदा का रूह आपको लेकर चलता है, खुदा आपके लिए अद्भुत रास्ते खोलता है। बाइबल के वचन के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वो जीवन जिससे पूरी दुनिया अनंत जीवन, जी हां, जिसे पूरी दुनिया अनंत जीवन लेती तो भी उसके अंदर से जीवन खत्म ना होता, उसको उस जीवन को श्रापित होना पड़ा, उस जीवन को लज्जित होना पड़ा, उस जीवन को शर्मिंदा होना पड़ा। लोगों ने कहा अगर तू परमेश्वर का बेटा है, अगर तू सच्चा है, अगर तुझ में कोई सच्चाई है, अगर तू कोई नबी है, अगर तुझ में कोई ताकत है, उतार अपने आप को क्रूस से और हम देखेंगे कि सचमुच तुझे बचाने के लिए एलिया आता है, मूसा आता है, एलिशा आता, कौन आता है, हम देखेंगे। लेकिन उसने सब कुछ सहा, वो सब कुछ सहता रहा सिर्फ इसलिए कि वो कंगाल गिना जाए, वो नीचे जाए, वो पूंछ ठहरे, वो और भी लज्जित हो जाए कि मैं और आप महिमा पाएं। उसने पानी को दाखरस बनाया क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि जब तक, जी हां, जब तक ये पानी, जब तक ये जीवन शराब ना बने, तब तक इनके अंदर मिठास नहीं आएगी, तब तक इनका स्वभाव चेंज नहीं होगा, तब तक पहले आदम का स्वभाव इनके अंदर से खत्म नहीं होगा। लेकिन जैसे ही जिस प्रकार पहला आदम पाप लेकर आया, वैसे ही दूसरे आदम ने क्या किया, उस पाप और उस शराब और उस बंधन और उस सारे कर्जे को अपने सर पर उठा लिया और उसने यहोवा के सामने मुझे आपको आशीषित करने के लिए अपना बहुमूल्य लहू चढ़ाया। और उस लहू के कारण शराब टूटे हैं, उस लहू के कारण अंधकार नाश हुआ है, उस लहू के कारण हमारा कर्जा माफ हुआ है, उस लहू के कारण मैं और आप ठहराए गए हैं, पवित्र बनाए गए हैं। उसकी सामर्थ से, उसके वचन से हम लोग धुलकर शुद्ध हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसने क्रूस पर शराब को अपने ऊपर लेकर पानी से, जीवन से उसने अपने आप को बदलकर श्रापित ठहरा है। वो यहां पर यीशु मसीह ने पानी को बदलकर मिठास में, अब सोचिए, पानी को मिठास में बदला है। तो एक जगह पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, जी हां, अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप दिया। प्रभु ये प्याला मुझसे टल जाए तो भी मेरी नहीं तेरी मर्जी, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। और खुदा का वचन कहता है यहोवा ने हम सब का बोझ, यशायाह कहता है परमेश्वर पिता ने हम सब का बोझ उस पर लाद दिया, उस पर लाद दिया। क्या आप जानते हैं, हम सब का बोझ उस पर लाद दिया। क्यों लाद दिया गया था उस पर बोझ? ताकि मैं और आप आजाद हो जाएं, हम आशीषित हो जाएं। तो बाइबल के वचन के अनुसार जो सांप बना, मूसा की लाठी को जो सांप बनाया गया, खुदा चाहता तो कुछ और भी कर सकता था। मिस्र में जब मूसा गया तो वहां पर लाठी को गिराया गया और वो लाठी सांप बन गई, और वहां के तांत्रिक लोगों ने भी वैसा ही कर दिया। अगर खुदा चाहता तो कुछ और भी कर सकता था, लेकिन वही क्यों? क्योंकि मिस्र श्रापित जगह है।
जी हाँ, मिस्र श्रापित जगह है, यरीहो श्रापित जगह है। यहोशू ने कहा, यहोशू 6 अध्याय की आप स्टडी कीजिए, वहां लिखा है जो कोई इसकी नींव को रखेगा उसका बड़ा बेटा मरेगा, जो कोई इसके दरवाजों को खड़ा करेगा उसका छोटा बेटा मरेगा। और बाइबल राजाओं की पुस्तक में लिखा है 500 साल के बाद सेम ऐसा ही हुआ। क्यों? क्योंकि ये यरीहो श्रापित जगह है। ध्यान से सुनो और समझो, पुराने नियम में क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? क्योंकि परमेश्वर दिखाना चाहता था, देखो महिमा देखो खुदा की कितनी बड़ी है। मूसा के समय में जब परमेश्वर मूसा से मिलता था, या मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था, तो बाइबल कहती है परमेश्वर जिस पर्वत पे, सीने पर्वत, होरेब पर्वत पर जहां पर मूसा जाकर खुदा से मुलाकात करता था, वो पहाड़, वो पर्वत घोर अंधकार से ढका रहता था, पूरे का पूरा ढपा रहता था, यहां से वहां तक सबका सब अंधकार में था, और मूसा वहां जाने से डरता था। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर भयानक खुदा था, जलन रखने वाला खुदा था। लेकिन खुदा का वचन कहता है नए नियम में ऐसा नहीं था। नए नियम में बाइबल कहती है जहां पर एलिया और मूसा यीशु के पास उतर आए, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के चारों तरफ अंधकार नहीं हुआ, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के चारों तरफ घोर अंधकार नहीं था, बल्कि बाइबल कहती थी उसके कपड़े ऐसे चमकते थे कि दुनिया में कोई धोबी इतना नहीं चमका सकता था, कपड़ों को नहीं चमका सकता। आज भी उसका मुख चमक रहा था। पतरस ने देखा और पतरस ने कहा प्रभु में 3 मंडप बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो एक अद्भुत बात थी। खुदा के प्रिय लोगों, पुराना नियम कहता है कि घोर अंधकार से परमेश्वर ने बात की, लेकिन नया नियम कहता है कि जहां जहां पर खुदा ने बात की वहां पर रोशनी उतर आई, प्रकाश उतर आया। क्यों? क्योंकि आपके शराब को, आपके कंगालपन को, आपके नीचेपन को, आपके शर्मिंदगी को कोई उठाने आया है, उसका नाम यीशु मसीह है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने पहला अद्भुत काम किया, और बहुत सारे लोगों के लिए छोटी सी बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने पानी को बदलकर दाखरस बना दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे खुदा की एक बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ी मर्जी है कि आप इसको समझो, आप इसमें बढ़ो, आप इसको जानो कि हमारे खुदा ने अगर पानी को दाखरस बनाया है तो वो आपसे, जी हाँ, वो आपसे अद्भुत बात करना चाहता है, वो आपको अद्भुत बातें बताना चाहता है, आपको अद्भुत आशीष ठहराना चाहता है। तो मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूं आप कर्जे से बाहर कैसे आएंगे। आपके अगर काम नहीं बनते, फाइनेंशियल तौर पे आप वीक हो, तो आप यहां से कैसे निकल सकते हो? खुदा को पहला स्थान दो, वो चाहे आपके धन का हो, चाहे आपके सुबह उठने का हो, आपकी जिंदगी का कोई भी काम हो, सबसे पहला स्थान खुदा को दो। अगर खुदा से पहले कुछ भी है तो याद रखिएगा शराप बना हुआ है। भले ही आप मसीह में, भले ही दुष्ट आत्माएं आपके घर में, आपकी देह में काम ना करें, लेकिन शराप नहीं टूटेगा। शराप को तोड़ने के लिए, इसके लिए आपको मेरे और अगले पिछले मैसेज को सुनना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। सिर्फ मेरे इस मैसेज को या इन बातों को सुनकर कोई कमेंट ना करें। मेरा नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा, मुझसे बात करें मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन सभी बातें मैं अभी आपको यहां नहीं शेयर कर सकता, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप करते हो लेकिन आप बढ़ नहीं रहे, आप कमाते हो लेकिन टिकता नहीं, रुकता नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं शराप आपके साथ काम कर रहा है, आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। खुदा वंद प्रभु यीशु ने कहा जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। अगर आप बटोर रहे हैं लेकिन वो बिखर रहा है तो समझ जाइए कि आप, यीशु ने साफ बोल दिया, जो मेरे साथ नहीं बटोरेगा, नहीं इकट्ठा करेगा, वो बिखेरेगा। नीति वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, साफ लिखा है, बहुत सारे ऐसे हैं जो देते रहते हैं, जो बिखेरते रहते हैं, लेकिन उनके पास कमी नहीं होती, और बहुत सारे ऐसे हैं जो इकट्ठा करते रहते हैं तो भी उनके पास कुछ नहीं बचता। और मैं आपको बताना चाहता हूं, नीति वचन में लिखा है व्यर्थ शराब कभी नहीं पड़ता, शराब आने का एक कारण होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप धन में वीक हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये शराब है। अगर आप धन में वीक हैं, अगर आपको टेंशन है, अगर आपको परेशानी है, तो आप मुझसे बात करो, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये बात क्यों बोली, और मैं आपको और क्लियर बता सकता हूं। लेकिन अभी समय को देखते हुए सब बातों में परमेश्वर को महिमा मिले, लेकिन आपको शराब से बाहर आकर आपको प्रभु की महिमा करनी है। खुदा ने कहा मैं तुझे पूंछ नहीं, पूंछ सिर्फ ऐसा नहीं कि पैर नीचे हैं सर ऊपर है। यीशु ने कहा
क्या बोला, सुनिए और समझिए। यीशु ने कहा मैं तुझे पूंछ नहीं सर ठहराऊंगा। तो सर निर्णय लेता है, सर सोचता है, विचार करता है मुझे क्या करना है, और पूंछ पैरों को उसके साथ साथ घिसटना पड़ता है। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि निर्णय कोई और ले और तुम उसके साथ साथ घिसटते हुए चलो, नहीं, रगड़ते हुए चलो, नहीं, ना चाहते हुए भी आपको चलना पड़े, नहीं। परमेश्वर चाहता है आप डिसीजन ले, आप निर्णय ले, आप सोचें कि आपको कैसे क्या करना है, और जहां जहां आपके कदम जाएंगे वो जगहें आशीषित हो जाएंगी यीशु मसीहा के नाम में। खुदा के प्रिय लोगों, फिर से बोलना चाहता हूं, एक दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप परमेश्वर से पहले धन को रखो, धन को पीछे लेकर आओ, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है पूरी बाइबल में, जी हाँ, बहुत कम एक दो गिनी चुनी जगहों पर ऐसा लिखा है, पूरी बाइबल में सिर्फ मलाकी में धन को लेकर ऐसा लिखा है, तुम मुझे लूटते हो इसलिए तुम पर भारी शाप पड़ा है। शराप नहीं, भारी शराप। जी हाँ, भारी शराब। तो बहुत से लोग कमाते बहुत कुछ हैं। यीशु ने कहा सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। कमाया बहुत, पूरी जिंदगी कमाया, लेकिन आराम नहीं मिला। क्यों? जितना आया सब गया। तो आराम अगर चाहिए यीशु के पास आना पड़ेगा। दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। पुराने नियम में शराब आया था, बेटे पोतों और माँ बाप, और वो चलता जा रहा है। और अफसोस की बात है कि इसमें आज के समय में बहुत सारे मसीह भी इसमें शामिल हैं और उनको नहीं पता चल रहा कि उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जाने, शराब को तोड़ें, बंधनों को तोड़े, अंधकार को भगाएं, और मेरा परमेश्वर आपको कर्जे से मुक्त करेगा। दिन और प्रतिदिन आप खुदा के वचन में, उसकी सामर्थ्य में और उसके सब रूप में मसीह यीशु के नाम में बदलते, बढ़ते और दिन प्रतिदिन ग्रोथ करते जाओगे। ये मेरी दुआ है यीशु मसीह के नाम में। तो खुदा के प्रिय लोगों, एक बार फिर से सब बातों में परमेश्वर को महिमा मिले। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक छोटी दुआ करेंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। महान और जीवित परमेश्वर, यीशु के नाम में इसी समय हर प्रकार के शराब को डांटता हूं, बंधनों को तोड़ता हूं। जिस प्रकार आप शादी में गए और वहां पर आपने अद्भुत काम किया, ये लोग जान जाएं, समझ जाएं कि आपको इनवाइट करना जरूरी है। जब तक आप ना आए जिंदगी में सब कुछ बिखरा रहेगा, इज्जत नहीं मिलेगी, महिमा नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप आएंगे तो आपका वचन कहता है जो कोई आपके नाम को यहां जान समझ मान लेगा, आप पिता के सामने मान लेंगे, तो प्रभु महिमा वहां मिलेगी। धन्यवाद परमेश्वर, तूने कहा कि तूने पानी को दाखरस में बदला, तो ये आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है कि आपने अपने जीवन को, पानी परमेश्वर जीवन है, और आपने अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर दे दिया, और इसलिए दे दिया कि हमारे अंदर मिठास और हम हमारी इज्जत खुदावन सेफ, हम बचाए जाएं, हमें लज्जित ना होना पड़े, हमें कहीं भी शर्मिंदा ना होना पड़े। प्रभु शुद्ध करने की रीति के अनुसार जैसे 6 मटके रखे थे प्रभु, आज भी बहुत से लोगों ने अपने लिए बहुत सारी रीतियां तैयार की हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उन रीतियों को छोड़कर ये आपके पास आए। मैं चाहता हूं उन रीतियों को हटाकर ये आपके पास आए। मैं चाहता हूं उन रीतियों से बाहर आकर, जो कि दुनिया जिन रीति में, रीति रिवाजों में जी रही है, खुदावन तेरे लोग उनसे निकल कर बाहर आए और तुझ में बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं, बढ़ाए जाएं, तेरे सब रूप में दिन प्रतिदिन अंश अंश करके ये बदलते चले जाएं। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने ऐसा ही होने दिया। सब बातों में तुझे आदर, तुझे महिमा मिले। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदा के प्रिय लोगों, मैं सब बातों में प्रभु को महिमा देता हूं और विश्वास करता हूं कि आज इस समय के बाद आप अपने रास्तों को खुलता हुआ देखेंगे। आप इस वचन पर विश्वास करें और इसके अनुसार आप प्रार्थना करें। मैं आपके लिए दुआ कर चुका हूं और दुआओं में आपको रखूंगा, और मैं विश्वास करता हूं आज के बाद आप सब बहुत आय से बढ़ेंगे मसीह यीशु के नाम में। आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।